सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम लाए हैं एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे कैट 2025 का प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी के बारे में। तो एक बंदे ने मुझे पूछा था मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि यार उनको प्रिपरेशन शुरू करना है कैट के 2025 के लिए, तो उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कैट 2025। तो मैंने सोचा ऑफ कोर्स पता होना चाहिए सबको, एंड जैसे मैंने अप्रोच किया था मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई थी वो आपको नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप अंत तक देखना, ये वीडियो आप लोग को पक्का पसंद आएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि आप लोगों को मतलब कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए अबाउट कैट प्रिपरेशन इज आप कैट करना क्यों चाह रहे हो, या आप एमबीए करना क्यों चाह रहे हो, बेसिकली कैट देना क्यों चाह रहे हो, एमबीए क्यों करना चाह रहे हो, या आप कोई भी एग्जाम जो दे रहे हो, ठीक है, वो क्यों देना चाह रहे हो। वो अगर क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप एमबीए क्यों कर रहे हो तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, ठीक है। जो भी पूरा आप मतलब एक साल या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इनफैक्ट उसके बाद 2 साल जो एमबीए का प्रिपरेशन आपको एमबीए करना है, ठीक है, डिग्री लेनी है, तो ये पूरे 3 साल आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपका मोटिवेशन क्या है, आपको मतलब ज़रूरत क्या है आपकी एमबीए लेने की। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको एमबीए से आपका क्या इन्हांसमेंट होगा, आपको क्या पता चलेगा, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ बोल सकते हैं कि यार मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, ठीक है, जो रोल पे मैं हूँ उस रोल से ज़्यादा अच्छा रोल चाहिए जिसके कारण मेरा पैसा भी बढ़ेगा, तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है। दूसरा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि यार मैंने अभी बीबीए कर लिया, ठीक है, अब बीबीए के बाद मेरे पास मुझे मास्टर्स करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है एमबीए करने का। तो वो एक मोटिवेशन होता है कि यार एक ही डिग्री, मेरे को एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है जिसके थ्रू मेरे को एक अच्छा जॉब मिलेगा। मेरे को कुछ लोगों की ये चीज़ हो सकती है कि कोई कंसल्टिंग में जाना चाहता है, ठीक है, आफ्टर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ जॉब उनको लगता है कि यार वो कंसल्टिंग में अच्छे, स्ट्रेटेजाइज करना उनको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग में जाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, एक मोटिवेशन हो सकता है फैक्टर टू डू एमबीए। ये जो वाई एमबीए का जो क्वेश्चन है ना, इसका अगर आपको सोल्यूशन नहीं पता, इसका अगर आपको आंसर नहीं पता आपके लिए, तो ये आपको एमबीए करना नहीं चाहिए, व्हाट आई वुड स्ट्रेटेजाइज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको माइंड में मेकअप करना होगा कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि अब कैट देना है, जैट देना है, एनमैट देना है, कौन सा एग्जाम देना है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको कैट ही देना है, ठीक है, क्योंकि कैट में सबसे ज्यादा लोग ये भरते हैं, एप्लीकेशंस भरते हैं, उसके बाद जैट होता है, एनमैट होता है, स्नैप होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको एक फोकस बना के चलना है कि आप किस में स्ट्रांग हो, आप क्या चीज अच्छा कर सकते हो, आप कैट निकाल सकते हो कि नहीं, आप जैट निकाल सकते हो कि नहीं, एनमैट निकाल सकते हो कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरा एनमैट वाला जो सिलेबस है उसमें अच्छे से निकाल पाऊंगा मैं, ठीक है, तो एमबीए फ्रॉम नारसी मुंजी मुंबई इज वेरी गुड यार, ठीक है। तो अगर आप नारसी मुंजी मुंबई को फोकस लेके चलोगे तो एनमैट का प्रिपरेशन करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आईएम्स में ही जाना है, ठीक है, तो कैट का प्रिपरेशन ऐसा करो कि भाई आपको सिर्फ वो मोटिवेशन है कि मुझे आईएम एबीसी में जाना है या फिर जो टॉप आईएम्स है ना उसी में जाना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको खुद पता रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कौन सा एग्जाम देना है। अगर आपको वो पता चल गया ना कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, तो आप उसके थ्रू आप उसके पैटर्न में मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है सारे एग्जाम्स। अगर आप एक एग्जाम को लेके प्रिपरेशन शुरू करोगे ना तो आपका सारा एग्जाम ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाओ। तो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो ताकि आप एक एमबीए में जा सको। आप प्रिपेयर करो कि कौन से एग्जाम के थ्रू आपको कौन सा कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब नारसी मुंजी मैंने बताया आपको, स्नैप के थ्रू सिम्बायोसिस पुणे होता है, ठीक है, सीमैट के थ्रू फिर डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं। तो वो देखो आप, इनफैक्ट जीमैट अगर कोई देना चाहता है, जीमैट के थ्रू भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, आईएसबी जो हैदराबाद है। तो आप ऐसे ऐसे कॉलेजेस देखो, आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है वो देखो। पहले आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अगर आप शुरू करना चाह रहे हो अभी से, ठीक है, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन आप पहला 10 दिन में सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करो कि आपको क्या करना है, आपको एमबीए करना है नहीं करना है, आपको कैट देना है नहीं देना है, आपको कुछ और एग्जाम देना है नहीं देना है, वैसा आप सोचो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर गेटिंग इनटू द कैट एग्जाम। तो इस बेसिकली वीडियो में हम सिर्फ कैट का ही फोकस रखेंगे, बट आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप जनरलाइज भी कर सकते हो। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको जो कैट, अगर आपने सोच लिया कि कैट एग्जाम देना है, आपको एमबीए करना है, तो अब कैट के थ्रू आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैट 2025 कब होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैट का सिलेबस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगर सिलेबस ही नहीं पता आपको तो आप क्या कर रहे हो अभी, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो प्रिपरेशन करके फायदा क्या है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज को पता करना। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जो जो चौथी पार्ट है ना, जो फोर्थ पॉइंट है,
जो कि जिस पर मेरा फोकस रहेगा कि बेसिकली आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है या कोचिंग करना है। तो इसके लिए भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस में वीक हो। अब आप वो कैसे एनालाइज करोगे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एग्जाम्स इन द सेंस ऑफ मॉक टेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, मतलब एक मॉक टेस्ट से होगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ मैं। एक मॉक टेस्ट दोगे ना आप, तो हो सकता है कि आपको पता चले कि आप 2 सेक्शन में वीक हो, लेकिन हो सकता है तीसरा जब आप मॉक दो तो आपको पता चलेगा तीनों में आप वीक हो। तो दो कम से कम 5 से 6 मॉक्स दे दो, ठीक है। मार्क्स के बारे में अभी मत सोचना तुम कि मार्क्स में कितना आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप फोकस करो कि आपका कौन सा सेक्शन आपका वीक है, ठीक है। एक मॉक में आप शुरू करो क्वांट से, फिर वीए में घुसो, फिर डीआई एलआर में घुसो, ठीक है। दूसरे मॉक में आप पहले वीए करो, फिर एलआर डीआई एलआर करो, फिर क्वांट में घुसो। ऐसे ऐसे करके आप 5-6 मॉक दो, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आप किस में वीक हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलना चाहिए कि आप किस में वीक हो, एंड अगर वो वीक पॉइंट पे ना आपको फिर फोकस करना है। अब आपको क्या करना है, देखो जिसमें आप वीक नहीं हो, ठीक है, उसका नॉर्मल आप वीडियोस जा जाके देख के अपना उसको सुधार सकते हो कि आपका जो पॉइंट वीक नहीं है उसको आप ठीक से कर सकते हो। बट आप जिसमें वीक हो, आपको क्या करना होगा, आप उसको सबसे पहले लेके बैठो। अब पहला 1 महीना 2 महीना जब आप प्रिपरेशन शुरू करना जा रहे हो ना, तो आप उसी वीक पॉइंट पे आपको फोकस करना है, वीक वाले सेक्शन पे फोकस करना। अब वो फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 2 चीज है। अब आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वीडियोस देखो बहुत सारे, आप वो पर्टिकुलर सेक्शंस को, ठीक है, सेक्शंस के डिफरेंट पॉइंटर्स को, ठीक है, उसका वीडियो देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। 1 महीना प्रैक्टिस करो, आप फिर एक मॉक दो, ठीक है। आपको अगर दिख रहा है कि आप अच्छा इन्हांस कर गए, आपका स्किल बढ़ा है उसमें, तो आपको फिर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 महीने बाद भी पता चल रहा है कि आप नहीं उसमें ग्रो कर पा रहे हो, तब कोचिंग लो आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप सीख नहीं पा रहे हो, आप वीडियो से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए ही होगा, तब कोचिंग की जरूरत आती है। तो ऐसे ही आपको बेसिकली प्रोग्रेस करना है। जो आपका सेकंड वीक सेक्शन है ना, उसको भी आप सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में शुरू कर दो, उसको कर देना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पर्सनली मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिकली मॉक दो, 5-6 मॉक देख के ही टेस्ट करो अपने आप को, ठीक है, पहले, और एनालाइज अच्छे से करना। मॉक टेस्ट देने का मतलब है सिर्फ दे के खत्म नहीं, एनालाइज जब तक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस सेक्शन में वीक हो, आप किस किस पार्ट में वीक हो उस सेक्शन के। जैसे अब डीआईएलआर में क्या होता है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग तो होती है, डीआई में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स होते हैं, तो वो उसमें आप कौन से चार्ट में वीक हो वो आपको कैसे पता चलेगा। एक मॉक में तो सिर्फ 1-2 ही चार्ट होंगे, तो आपको 5-6 मॉक दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक्स में कैसे कैसे क्या क्या चार्ट्स आ रहे हैं, आप किस में वीक हो, तो इससे आपको पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5-6 मॉक्स तो देना जरूरी ही जरूरी है। अब आते हैं 5th पॉइंट में। अब आपने सोचा कि कोचिंग लेना है, अब कौन सा कोचिंग लेना है, ठीक है। तो देखिए पर्सनलाइज वे में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोचिंग बढ़िया है या वो कोचिंग बढ़िया है, क्योंकि आप जहाँ पे हो अभी, ठीक है, उसका हो सकता है वहाँ पे आईएमएस अच्छा हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वहाँ का टाइम अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कोचिंग्स हैं जो कि कहीं पे अच्छे हैं कहीं पे नहीं है। तो आपको सबसे पहला है कि रिसर्च करना है, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, ठीक है, जो वहाँ कोचिंग जा रहे हैं उनसे बात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बात करो, आप समझो कि उनका कैसा चल रहा है, उनका पहले कितना आता था अब कितना हो गया, आपको उनका समझ में कैसे आ रहा है उनका, और डेमो क्लासेस लेने की कोशिश करो, ठीक है। डेमो क्लासेस आपको लेना चाहिए, ठीक है, सारी जितने भी कोचिंग है वहाँ पे उसके डेमो क्लासेस दो, ठीक है। लेकिन डेमो क्लासेस पे ही निर्भर नहीं रहना आपको, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि डेमो क्लासेस बहुत अच्छी हुई है, तो ये गारंटी नहीं है कि वो डेमो क्लासेस में जो सर आए ना वही पढ़ाएंगे आप। तो ये चीज़ एक आपको मैं बता देता हूँ। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आजकल कोचिंग होती है ना, सब ऑनलाइन कोचिंग बहुत बेस्ट होती है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है। अगर आप उसको लगातार नहीं कर रहे हो ना, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसको मिस करते जा रहे हो, तो इट विल बी योर फॉल्ट। तो इसी में मोटिवेशन काम आता है कि आप एमबीए क्यों करना चाह रहे हो, आप कैट एग्जाम क्यों देना चाह रहे हो। तो इसी के कारण मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आजकल की ऑनलाइन क्लासेस लो। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जो बेस्ट से बेस्ट टीचर है ना, उनके ही वीडियोस वो लोग डालते हैं, कोचिंग वाले वही ऑनलाइन लाइव आके आपको पढ़ाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऑनलाइन क्लास लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे लगता है। और उसको भी देखने के लिए आप रिव्यूज पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं ये करो वो करो, तो 10-12 वीडियोज देखो, उनके कमेंट्स को देखो, ठीक है। बहुत सारे एफबी चैनल्स है, जैसे आई क्वांटा का एफबी ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम की चैनल है, रेडिट है, ये सब में जा जाके आप सर्च करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा कोचिंग अच्छा है ऑनलाइन में। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कोचिंग लेना है। अब बेसिकली कोचिंग का आपको पता चल गया। अब अगर आप देखो तो कोचिंग सपोज आप ज्वाइन करते हो, अभी आज सितंबर है, ठीक है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो दिसंबर में, तो आपके पास टाइम रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड 11 मंथ्स का, ठीक है, विच विल बी सफिशिएंट इनफ टू गिव देम कैट एंड लाइक गेटिंग अ 99 परसेंटाइल, या चलो 95 परसेंटाइल के ऊपर मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये मिलना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलरली अच्छे से मॉक दे रहे हो, ठीक है। अब मॉक से मुझे याद आया कि अगर आप मॉक देना शुरू करना है ना आपको, तो जून जुलाई से मॉक लगातार देना शुरू कर देना। लगातार इन द सेंस कि आप हर वीक में 1 से 2 मॉक तो दो,
ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, आपको एक पता चल जाए कि कैट एग्जाम कैसा होता है, आप बेसिकली यूज टू हो जाओ कैट एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप कैट दे रहे हो, ठीक है, तो मॉक एग्जाम आप देना शुरू कर दो बहुत जल्दी, ठीक है। उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना सीख जाओ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एनालाइज करो, एंड उसी हिसाब से आप कैट के लिए बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट में पता चलेगा कि अच्छा ये सेक्शन भी मेरा वीक है, उस पर भी मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो आप करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल मैं बोलूंगा बोनस है, अगर आप कैट में सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, कैट का एग्जाम आपका हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, ठीक है। प्रोफाइल अगर आपका बहुत नॉर्मल है कि आपने बस ग्रेजुएशन किया, आप ग्रेजुएशन से निकल के एमबीए करने आ गए, हो गया खत्म, तो इसमें आपका सिलेक्शन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है सिलेक्शन होना। डिपेंड करेगा बहुत हद तक कि आपके करिकुलम कैसे हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी थी, आपने कितना इंटर्नशिप किया है, क्या एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोफाइल को बिल्ड करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रोफाइल बिल्ड नहीं करोगे ना, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कैट को मतलब पूरी तरह से क्रैक करना, क्योंकि कैट एग्जाम देने के बाद आपका बेसिकली इंटरव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू नहीं दोगे तो कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो इंटरव्यू देने के लिए आपको प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। प्रोफाइल बिल्ड कैसे करोगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको बनाओ, ठीक है, इंटर्नशिप करो कहीं से, अगर आपके पास टाइम है तो एक्सपीरियंस लो कहीं का, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा हॉबी टाइप का कुछ करो, जैसे कि यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर दो, उसमें बहुत सारे वीडियोस डाल दो, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट बेसिकली क्या है कि जो आपका बेसिकली डाउट सॉल्विंग होता है, ठीक है, अब आप सपोज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, डाउट सॉल्विंग उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग आपको कहाँ से कराना है, आपको एक्स्ट्रा कहीं से डाउट सॉल्विंग करवाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कहाँ पे आप करवा सकते हो, आई क्वांटा का एफबी ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप, जिसमें आप जाके डाउट पूछो, और मुझे पक्का पता है कि वो 10 मिनट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजॉल्व करके दे देगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 400,000 मेंबर्स है अभी, मुझे जितना पता है। मैं उस ग्रुप का नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो एफबी में, ठीक है, और साथ में मैं बहुत सारे और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी डाल दूंगा जो कि मैंने ओवर द टाइम गैदर किए हैं, ठीक है, वो आपकी पक्का हेल्प करेगा आपको, तो वो जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली इस एफबी का लिंक डाल दूंगा मैं, जिसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइन करने में। अगर आप ज्वाइन करोगे उसमें बहुत सारे लोग डाउट पूछेंगे, क्या पता आप ही आंसर करने लग जाओ उसमें, आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाए, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज है जो कि मैंने डाउनलोड किया था, आई गेस श्वेता अरोड़ा के कहीं मतलब कोई वीडियो से, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल स्प्रेडशीट में है, आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें बहुत सारे लिंक्स है टू द डिफरेंट वीडियोस, मॉक का लिंक है, बहुत कुछ है उसमें, आप जाके एक्सप्लोर करना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी कुछ रिसोर्सेज अगर मुझे दिखते हैं तो मैं उसको नीचे डाल दूँ, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना, आप उसमें जाना, उसको एक्सप्लोर करके मुझे बताना कि अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है नहीं लग रहा है, तो मैं उस हिसाब से और एनहांस करूंगा इसको। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और इसमें होना चाहिए था लेकिन मैंने बोला नहीं, तो आप मुझे बताना, मे बी मैं एक नया वीडियो डालूंगा जिसमें कि वो भी डाल दूं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मॉक एनालिसिस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको मॉक एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ है जो मेरे माइंड में है, मैं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ वीडियोस में डालते रहूंगा वो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।